भीतर से बसा हुआ संसार बाहर निकल जाएगा, वो हमारे साथ चले, ये संत लोग कहते हैं। ऐसा नहीं मिलेगा। जब तक ये घर का चिंतन इधर रहेगा तब तक वहां चलने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो गोपी ने मटके को फोड़ करके उस माया मोह के बंधन को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। कोई गोपी संजावम हलवा बना रही थी। आज के बच्चे तो हलवा जानते हैं। हलवा जानते हो बेटा, खाए हो? हाँ, तुम्हें लोग पूछ रहा हूँ, कितनी बार बनता है तुम्हारे घर में? 1 टाइम इन 2 वीक, 2 महीना में एक बार? हाँ, हर महीने। अब तो ऐसे ही बनता है हमारा। हम लोग कभी घर आते थे, लेट हो गया है और घर में कुछ नहीं है, तो माता जी झट से क्या डालती थी, घी डाल दिया और बढ़िया उसमें महाराज आटे को भुना, चीनी डाला, हलवा तैयार, काजू किशमिश डाल दिया। अब तो भो जोमेटो देवता यहाँ गच्छा जहरम तिष्ठा, जोमेटो को लोग कहते हैं और ले आके देता है और खाते हैं। प्रेम से बोले। तो कोई गोपी हलवा बना रही थी और अभी हलवा ढंग से सिद्ध भी नहीं हुआ था, तब तक वंशी सुनाई पड़ी, उस कार्य को छोड़ा और तुरंत चल पड़ी। कोई गोपी परिवेशयन्त्यस्तत्थित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अस्नन्त्योपास्य भोजनम। कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, वंशी सुना तो उल्टे पुल्टे धारण करके चल दी। महाराज कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाने का कार्य छोड़ के भगवान के पास गई। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित्, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी। डॉक्टर साहब, आजकल की पत्नियां पति की सेवा करती हैं? करती हैं? अच्छा, कैसे? अगर आपको लगता है करती हैं तो आज की किसी बहू से संसार की पूछिएगा कि पति के तलवा में तेल कैसे मिलाया जाता है। अच्छा, जानती भी होंगी तो कितनी बार किया है? पति के तलवा में तेल लेके, पसर भर तेल जो गांव में कहते हैं, और ऐसे 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 थोड़ी क्या हो गया। प्रेम से बोलो। तो शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अस्नन्त्योपास्य भोजनम। कोई पति की सेवा कर रही थी। आप इसका दृश्य का दर्शन करिए। जिस जिस कर्तव्य में थी, वंशी सुनते ही उन सारे कार्यों का क्या कर दिया, परित्याग। मतलब संसार से जुड़े संबंधों, संसार से जुड़े कर्तव्यों, सबका क्या किया, परित्याग किया। और इसी को भगवान ने कहा दुर्जर गेह श्रृंखला। घर के बंधन को, घर के कार्य को, घर के संबंधों की सीमा को लांघना ये सामान्य नहीं है। गोपियों, आपने ये किया है, ये बहुत विशेष कार्य है, इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। ठाकुर कृतज्ञ होते हैं। चलती जा रही है गोपियां। किलिम्पन्त्यः ब्रह्मजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गोपी लिम्पन्त्यः, लिम्पन्त्या को हिंदी में कहेंगे लीपा पोती कर रही थी। और लिम्पन्त्या उसके आलंबन स्थान को अंग्रेजी में ब्यूटी पार्लर कहते हैं। अब तो हर गांव में खुला, जिसमें पुरुषों की गाढ़ी कमाई का अधिकतम पैसा क्या होता है, चला जाता है। प्रेम से बोलो। अच्छा, ये बताइए, आप सभी लोग बैठे हैं, मेरी माँ कैसी होगी बताइए मुझे, देख सुंदर होगी कि नहीं? तो मेरी माँ कौन से ब्यूटी पार्लर में गई थी, बोलो? माँ के सौंदर्य का प्रमाण उसका पुत्र है, उसकी संतान है। संतान अच्छी निकल गई तो सारी दुनिया समझेगी कि इसकी माँ सबसे सुंदर माँ है। आप तीनों भाइयों को देख के क्या लगता है? प्राचार्य जी को देख के क्या लगता है? पांडे जी को देख के क्या लगता है? आप लोगों को देख के लगता है कि आप किसी परम सुंदरी माँ के पुत्र हैं, जिसने मन की सुंदरता को, ज्ञान की सुंदरता को, सेवा की सुंदरता को, विचारों की सुंदरता को आपके भीतर क्या किया है, हमारे भीतर क्या किया है, स्थापित किया है। मैं याचना करूं माताओं को आज की आधुनिक कि सौंदर्य को कोशिश करो, आपकी संतान को देख के आपकी सौंदर्य का बोध हो जाए।
सड़क पे कोई बच्चा कोई गलती करता है तो प्रथमतया लोग क्या कहते हैं, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया तेरे को, कहते हैं कि नहीं कहते। कोशिश की जाए कि हमारी संतान अनुशासित हो, सुवासित हो विचारों से, तब जाकर के हमारा सौंदर्य बढ़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस तरह से आजकल भौतिकवाद बढ़ रहा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मुझे कुछ नई नई मैं भविष्यवाणियां करने वाला हूं आप लोगों के सामने। जब हम छोटे थे महाराज तो एक साबुन से नहाते थे, एक लाइफ बॉय उठाया और पैर के नाखून से और सिर के बाल के टॉप तक लगाया, यही था ना। अब वो भी कितनी बार लगाते थे, हफ्ते में 15 दिन पे लगाते थे। आज तो कई लोगों ने हम तो साबुन के बिना नहाते नहीं। लगाओ, ये जितना कॉस्मेटिक लगाओ। मैं तो आज भी साबुन नहीं लगाता हूँ, इतना एलोवेरा लेके आया हूँ साथ में, उसको सुबह काटता हूँ, सिर से लेके पूरे शरीर में लगा लेता हूँ। प्रेम से बोलो। तो साबुन के बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा वेरिएशन आया तो बाल धोने के लिए एक दूसरी बीमारी आई। क्या बोलते हैं उस बीमारी को, शैम्पू बोलते हैं। अच्छा महाराज, फिर थोड़ा और टाइम आगे बढ़ा तो ये बिफोर बात माने ड्यूरिंग बात है शैम्पू, और आफ्टर बात क्या अलग कुछ और लगाते हैं। हाँ, कुछ चमक मारने वाला लगाते हैं। तब एगो ड्यूरिंग बात है, एगो आफ्टर बात है, दूगो तो यही हो गया। इसके बाद महाराज साबुन लगाया। अच्छा, मुंह को धोने के लिए मुंह धोवन आता है, व्हाट यू कॉल फेस वॉश, मुंह धोवन वो लगाते हैं। अच्छा, मुंह धोवन के बाद फिर मुंह पोतन लगाते हैं। पोतते हैं नहीं पोतते, यही तो लिखा है लिम्पन्त्य प्रम्रजन्तोन्या, उसको लीपा पोती यहाँ लगाया और लगा के फिर लीपा पोती करते हैं, ये तो लिम्पन्त्य है। अब ये आ गया। अब मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह ये चीजें बढ़ रही हैं, आने वाले युग में नेल शॉप अलग आएगा और ये थंब शॉप अलग आएगा, नी शॉप अलग आएगा महाराज, सबका अलग अलग शॉप आएगा और पूरे घर में खाली सांप ही सांप होगा। और इतना अभिशाप भर जाएगा कि मनुष्य की आयु, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतने सांप और सांप, हिंदी का सांप और अंग्रेजी का सांप, ये जीवन को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। कोशिश करिए दोनों प्रकार के सांप से बचा जाए। अंग्रेजी के सांप से बचेंगे तो काया ठीक रहेगी, और हिंदी के सांप से बचेंगे तो जीवन ठीक रहेगा, मंगलमय रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे एक गोपी काम कर रही थी। अभी उसने थोड़ा थोड़ा लगाया था, मिलाया नहीं था, तब तक बंसी सुना, उसी रूप में गई। एक ने अंजन्या काश्य लोचने, एक आंख में काजल लगाया, बंसी बच गई, दूसरे में लगाने की सोच नहीं। मतलब जिस समय से जाग जाइए उसी समय से सवेरा है। एक क्षण के लिए ये नहीं कहा अरे थोड़ा ये काम कर लूं तो मंदिर जाऊंगा, मंदिर जाऊंगे, नहीं। जब समय हुआ तो कार्य को छोड़ जाओ चाहिए। तो सारी गोपियां जाने लगी। सभी लोगों ने देखा, भाई बंधु पिता पुत्र सबने देखा ये कहां जा रही है बावरी होके। कुछ गोपियों को उनके भाई बंधुओं ने, पिता पुत्र पतियों ने द्वार में, घर में करके दरवाजा बंद कर दिया। महाराज ध्यान से हम सुनिएगा कि अंतर्गृह गताः काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद भावना युक्ता दद्युर्मीलित लोचना। जब पति भाई बंधुओं ने घर में बंद कर दिया तो क्या किया, घर में पालथी मार के बैठ गई और दद्युर्मीलित लोचना, आंखों को क्या कर लिया, बंद कर लिया। आंख बंद करके दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता सुबह, कृष्ण से मिलने की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हुई, विरहाग्नि प्रज्वलित हुई। और उस विरहाग्नि में क्या हो गया, क्षीण मंगलाः, जितने गोपियों के अमंगल थे, जन्म जन्मांतरों के पाप थे, कृष्ण से मिलन की विरहाग्नि में जल के भस्म हो गए। और जीव जब शुद्ध बुद्ध होता है तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। और उनका लौकिक शरीर रह गया। यहाँ लिखा है कि जहुर गुणमयम देहम, जो ये गुणमय देह है,
ये देह रह गया और गोपियों ने सद्या प्रक्षीण बंधना, शरीर के बंधन से, माया के बंधन से, मोह के बंधन से, कुल परिवार समाज के बंधन से गोपियां क्या हो गई? मुक्त हो गई और भगवान की शरण में गई। क्या ये किसी सामान्य स्त्री का लक्षण है कि वो घर में बैठे और सूक्ष्म शरीर धारण करे, शरीर को छोड़ दे? इसलिए रास कोई सामान्य नहीं। सारी गोपियां सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आई। और देखिए, जिसने वंशी बजा के बुलाई, सब छोड़ के जब गोपियां गईं तो उसने परीक्षा ली। इस दुनिया में एक सिंगल सर्टिफिकेट एक्सेप्शनल कोरोना टाइम छोड़ दिया जाए तो बिना परीक्षा के नहीं मिलता है। कोरोना टाइम में बिना परीक्षा के सर्टिफिकेट मिला। बाकी पूरे जीवन में हम कितनी परीक्षाएं देते हैं तो हमको सर्टिफिकेट मिलता है, और जितनी कठिन परीक्षा होगी उतना उत्तम सर्टिफिकेट मिलेगा। जो परीक्षा नहीं देगा सरकार, उसको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं है। और दुनिया प्रमाण और प्रमाण पत्र ही मांगती है, इसके बिना काम नहीं होता है। गोपियां सब कुछ छोड़ के आई हैं। क्या क्या छोड़ के आई आपको मैंने निवेदन किया। और आते ही भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारण। आपका स्वागत है, स्वागतम। प्रिय किम करवाणि वह, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा, व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारण, आप इतनी रात को घर छोड़ के आई हो, क्यों? क्या बात है? गोपियों ने सिर नीचे कर लिया। भगवान 10 श्लोकों में गोपियों से पूछते हैं क्यों आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत बातें कही। आपने अपना घर परिवार, अच्छा घर में झगड़ा हो गया इसलिए चली आई, पति से नहीं बनी इसलिए चली आई, ये बात कहते रहे। और बाद में समझाया कि भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हि मायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। भगवान ने कहा झगड़ा हो गया पति से, देखो भाई पति से झगड़ा भी हो जाए तो भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो, पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। लौट जाइए घर को, ये छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, जाइए आप, ये अच्छी बात नहीं है कि थोड़े झगड़े में आप घर छोड़ के आ गए। और देखिए, हम मानते हैं आपके पति ठीक नहीं होंगे, और भगवान ने एक नीति की बड़ी सुंदर बात कही है कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो रोग्यो जड़ो अधनो पिवा पति स्त्री नहातव्यो लोके सुभिर्पातकी। कहते पति यदि दुस्सील हो, दंड हो, भाग्यहीन हो, बूढ़ा हो, बुद्धिहीन हो और रोगी हो, तो भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा आप अपने घर को जाइए। गोपियां कुछ नहीं बोलती हैं, गोपियां केवल एक काम करती हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपने पैर के अंगूठे से धरती को क्या कर रही हैं? कुरेद रही हैं। जब मेरी कभी पिटाई होती थी सुपर हिट वाली और डांट पड़ती रहती थी तो कैसे करते थे? सिर नीचे है और फिर पैर की उंगली को क्या करते थे? आप लोग किए कि नहीं ऐसा? कभी विशेष स्थिति में क्या होता है, आदमी जब कुछ नहीं कर पाता है तो पैर की उंगली क्या करता है? चलाता रहता है। गोपियां पैर की उंगली से धरती को खोद रही है। भगवान ये सब देख रहे हैं। भगवान ने एक और बात कही कि गोपियों में समझ गया आप मुझसे मिलने आई हो, तो देखो मुझको प्राप्त करने के लिए न तथा सन्निकर्षेण, मेरी प्राप्ति के लिए मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कैसे मिलता हूँ? तो कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् मयि भावानुकीर्तना। मेरी कथा को सुन लो तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मेरी मूर्ति का दर्शन कर लो मैं प्राप्त हो जाऊंगा, और मेरे भाव से भावित जीव हो जाए तो उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो। 10 श्लोक में भगवान ने कहा, और अब गोपियों ने 11 श्लोक में इस बात का क्या किया है? उत्तर दिया। क्यों आई, कैसे आई? गोपियों ने कहा सरकार हमने अपना सब कुछ, सारे कर्तव्य, सारे माया मोह के बंधन सब छोड़ के हम आपकी शरण में आए हैं, और हम आपकी शरण में आई हैं। आपसे मिलन रूपी पौधा अभी लहलहा रहा है, और हे नाथ आप हमें घर जाने की कह के इस पौधे को समूल क्या कर रहे हो? उखाड़ के फेंक रहे हो। आप ऐसा मत करो।
भगवान ने पूछा पैर से धरती क्यों खोद रही हो? गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सरकार हम पैर से पैर के अंगूठे से धरती इसलिए खोद रही हैं कि एक बड़ा गड्ढा बनेगा, गड्ढे में जल भर जाएगा वर्षा का और हम उसी में डूब के मर जाएंगे, लेकिन लौट के अपने घर नहीं जाएंगे, आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि अगर डूबने की इतनी इच्छा है तो ये गड्ढा खोदोगी बहुत समय लगेगा, ये जमुना जी है, छलांग लगा और कूद के मर जाओ। इसके लिए इतना वेट करने, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? प्रेम से बोलो। गोपियों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु इसलिए पैर के अंगूठे से हम खोद रही हैं कि खोदते खोदते बहुत समय लगेगा और इतने बीच में शायद आपको हमारे ऊपर दया आ जाए और आप हमको स्वीकार कर लो, इसलिए हम पैर के अंगूठे से क्या कर रही हैं? गड्ढा खोद रही हैं। प्रेम से बोलो। भगवान गोपियों की ये भावना देख करके